Hello everyone, welcome to MS Academy. So this is the continuation part of chapter 3 pair of linear equation in two variable. तो लास्ट क्लास में हमने एल्जेब्रिक मेथड के दो टाइप्स डिस्कस कर लिए थे, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन. तो थर्ड टाइप हमारा क्या था? थर्ड टाइप था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो अभी हम वो डिस्कस करते हैं. ओके गाइस, सो आज का टॉपिक हमारा क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो गाइज ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है क्या? चलिए देखते हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जैसा कि थोड़ा नाम से हमें हिंट मिल रही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि कहीं ना कहीं क्या होगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा. अब किसे करना है, चलिए देखते हैं किसे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई. लेट्स से हमारे पास दो इक्वेशंस है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. नेक्स्ट a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ओके गाइस, सो हमारे पास ये दो इक्वेशन है. अब हमें क्या करना है? सॉल्यूशन फाइंड करना है. दैट मींस x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है. ओके, सो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं. यही डायग्राम आपको भी बनाना है व्हाइल सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो क्या करना है आपको? सबसे पहले x लिखना है, y लिखना है एंड देन यहाँ पे 1 लिखना है. ऑलवेज 1 लिखना है यहाँ पे. ओके, नाउ x के नीचे क्या लिखेंगे हम? दो वैल्यूज. x के नीचे क्या लिखेंगे देखिए, इसको आप कवर कर लीजिए. यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है? y का कोएफिशिएंट b1 b2. तो ये लिख दीजिए यहाँ पे b1 b2. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे c1 c2, c1 c2. अगेन y यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? c1 c2 ये है. उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे a1 a2. ओके, और यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे? अगेन b1 b2. ओके, सो अब देखिए गाइस, हमें करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम? जिस वे में मैं कर रहा हूं उसी वे में करना है आपको भी. b1 इंटू c2 और b2 इंटू c1. अगेन c1 इंटू a2 और c2 इंटू a1. फिर अगेन ये और ये. ओके, सो जब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, सो हमारे पास x y की वैल्यूज निकल के आ जाएंगी. अब कैसे आएंगी चलिए देखते हैं. जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा? हमें यहां से मिलेगा x अपॉन, x के अपॉन में क्या लिखेंगे हम? b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, b2 इंटू c1. ओके, इज इक्वल टू y अपॉन, यहां पे y के अपॉन में क्या मिलेगा हमें? c1 इंटू a2, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, c2 इंटू a1. ओके, और इज इक्वल टू अगेन होगा 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. ओके गाइस, सो ये हमारे पास कंडीशन आएंगी. अब इस कंडीशन से हम x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं रेस्पेक्टिवली. कैसे निकालेंगे? सिर्फ x की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो x को इससे कंपेयर कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी. जब y की निकालनी होगी तो सिर्फ y को, इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी. ओके गाइस, सो एक टाइप से ये फॉर्मूला भी बन गया हमारा. फॉर्मूला क्या बन गया है चलिए देखिए. फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा x इज इक्वल टू, जब हम x को इससे कंपेयर करेंगे तो x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू है 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? ये ऊपर चला जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू. सिमिलरली y की वैल्यू आ जाएगी. y इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये हमारा प्रोडक्ट में चला जाएगा. दैट मीन्स c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1.
तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई, y की। ओके गाइस, सो x एंड y की हमारे पास रेस्पेक्टिवली ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, b1 c2 b1 b2 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनकी वैल्यूज बस इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। वी गेट द सॉल्यूशंस x एंड y रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन होगी हमारी उनमें a1 b1 c1 क्या होंगे, हमारे कोएफिशिएंट्स ऑफ x y एंड कांस्टेंट टर्म रेस्पेक्टिवली। ओके गाइस, सो ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो चलिए इसमें लास्ट एक टॉपिक और बचता है हमारा। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो उसका मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम, इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसमें हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन होगी जो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, लेकिन बाय सुटेबल कोई भी हम क्या करेंगे उसमें लेट करके, सुटेबल कुछ भी लेट करके उसमें हम क्या करेंगे, उसे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं उसके लिए। लेट्स से हमारे पास एग्जांपल है, इक्वेशन है हमारे पास, सपोज दैट 2/x प्लस 3/y ओके इज इक्वल टू 13। नाउ सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास देखिए ये दो इक्वेशंस है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बाय देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये इक्वेशन जो है क्या ये लीनियर इक्वेशन है, नहीं, ये लीनियर इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या मैं इस इक्वेशन को कोई सुटेबल सब्स्टिट्यूशन करके क्या मैं इसे लीनियर इक्वेशन बना सकता हूं, तो देखिए बिल्कुल बना सकते हैं हम। कैसे बनाएंगे, अब सबसे पहले आप चेक करिए दोनों इक्वेशंस की फॉर्म क्या है। दोनों इक्वेशन में देखिए यहाँ पे 2/x यानी कि 1/x 1/x ओके, यहाँ पे देखिए 1/y 1/y ओके। तो क्या मैं ये लेट कर सकता हूं, लेट कर सकता हूं, 1/x को u लेट कर लेते हैं। ठीक है, और 1/y को हम v लेट कर लेते हैं। तो जब हम इतने u और v लेट कर लेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 5u प्लस माइनस 4v इज इक्वल टू -2। तो ये दो इक्वेशन हो गई। अब क्या ये इक्वेशंस जो हमें नहीं मिली है, क्या ये दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है ये, बिल्कुल है। देखिए लीनियर इक्वेशन चेक करने के लिए हम क्या करते थे, वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और होल नंबर में होनी चाहिए हमारी। ओके, तो चेक कर लो, वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव है 1 है और होल नंबर में भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हम ऑलरेडी 3 मेथड कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जो भी आपको सुटेबल लगे, जो भी आपको ठीक लगे, इन तीनों में से कोई भी मेथड आप लगा सकते हो। चलिए मैं इसमें एक बार करके दिखा देता हूं आपको। तो यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूं। तो जब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा तो देखिए यहाँ पे 2 है, u का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 है, सेम नहीं है। यहाँ पे v का 3 है, यहाँ पे 4 है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो चलिए हम क्या करते हैं, दोनों में इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस इक्वेशन में मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इस इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि क्रॉस, इसका कोएफिशिएंट 5 इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका कोएफिशिएंट 2 इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो जो हमारे पास नई इक्वेशन मिलेंगी, क्या मिलेंगी नई इक्वेशन हमारे पास, ये मिलेंगी 5 2 10u प्लस 5 3 15v इज इक्वल टू 13 इंटू 5, 13 इंटू 5। ठीक है, नेक्स्ट 5 2 10u अगेन माइनस 4 2 8v इज इक्वल टू -2 इंटू 2 करेंगे तो ये हो गया -4। ओके गाइस, ठीक है। तो चलिए अब देखो
यहाँ पे सेम साइन है फिर से, तो जब हमारा सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है अगेन ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 13 इंटू 5 हम 65 लिख लेते हैं, 35 जो 65 होता है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करो, tan u से tan u कैंसिल हो गया हमारा, 5 प्लस 8 15 प्लस 8 सॉरी 15 प्लस 8 किया हमने तो कितना मिला हमें 23v। ठीक है, इज इक्वल टू नेक्स्ट यहाँ पे 65 प्लस 4 करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 69। ओके, तो अब यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 69/23। ठीक है, जो क्या डिवाइड हो सकती है फर्दर, 23 3 जा 69 होता है, तो v इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। तो v की वैल्यू 3 आ गई, यहां पे हम पुट कर देंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो v की वैल्यू हमें क्या मिली, v की वैल्यू मिली हमें 3, v इज इक्वल टू 3। नाउ यहां से हम u की वैल्यू निकालते हैं, v की वैल्यू 3 है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप तो हमें क्या मिल जाएगी, u की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए ये इक्वेशन है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13, v की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 3, तो 3 3 is 9 इज इक्वल टू 13, u इज इक्वल टू 13 माइनस 9, दैट मीन्स ये आ गया हमारे पास 4, एंड u इज इक्वल टू आ गया 4/2, दैट मीन्स 2। तो u की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो u क्या मिला मुझे, u मिला मुझे 2। तो देखिए अब हमने u और v की वैल्यूज फाइंड कर ली है, लेकिन बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं। हमने u और v की वैल्यू फाइंड कर ली, बच्चे सोचते हैं हो गया क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा, लेकिन क्वेश्चन क्या था हमारा, x और y की वैल्यूज निकालनी थी हमें, ना कि v और u की। तो u और v की वैल्यूज आ गई है हमारे पास, तो जहां पे हमने लेट किया था u और v को 1/x और 1/y, वहां पे हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 1/x इज इक्वल टू u था, u की वैल्यू 2 थी, तो x की वैल्यू यहां से आ गई 1/2। नेक्स्ट 1/y इज इक्वल टू v था, और v की वैल्यू है 3, तो ये आ गया मेरे पास 3, तो y इज इक्वल टू मिल गया मुझे 1/3। तो x और y की वैल्यूज मेरे पास आ गई है 1/2 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली। ओके गाइस, सो देख लीजिए इसे, इस टाइप का क्वेश्चन के चांसेस होते हैं आने में, बोर्ड एग्जाम्स में आने के। ठीक है, बाकी गाइस देखो आपको समझ में आ गया होगा ये, और प्रैक्टिस करिए बाकी आप। ओके, सो बाकी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, तो बोर्ड एग्जाम्स में देखो वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, पूरी स्टेटमेंट हमें दी होती है क्वेश्चन में, बस हमें क्या करना है, उसे मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। उसे मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने सारे मेथड्स आपको बता दिए, कैसे हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे, कैसे हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके गाइज, सो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, और वर्ड प्रॉब्लम्स की जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, सो जितनी आप मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए कम है। ओके गाइज, सो बाकी अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं आपको दूंगा, सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। ओके गाइज,